भारत में ट्विटर बंद करने की धमकी मिली थी। जैक डोर्सी के आरोप को केंद्र सरकार ने बताया झूठा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के भारत से दबाव वाले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं, ट्विटर में बार बार भारतीय कानून का उल्लंघन किया है। नई दिल्ली, एएनआई ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के भारत से दबाव वाले दावे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं, ट्विटर में बार बार भारतीय कानून का उल्लंघन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये जैक डॉर्सी द्वारा बोला गया साफ झूठ है। शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध अवधि को मिटाने का प्रयास है। डॉर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। वास्तव में वे 2020 से 2022 तक बार बार कानून का उल्लंघन कर रहे थे और आखिरकार जून 2022 में उन्होंने इसका अनुपालन किया। कोई जेल नहीं गया और न ही ट्विटर शटडाउन हुआ। दरअसल ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि भारत सरकार उन पर किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने का दबाव बना रही थी। ऐसे अकाउंट जो सरकार का विरोध कर रहे थे, उन्हें बंद करने को कहा गया था। यही नहीं, भारत में ट्विटर बंद करने की भी धमकी दी गई थी। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने कहा कि भारत सरकार ने ऐसे पत्रकारों के अकाउंट को बंद करने का अनुरोध किया था जो किसान आंदोलन को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे थे। मुझे ये देखकर ऐसा लगा कि अगर ट्विटर ऐसा नहीं करेगा तो उसे भारत में बंद कर दिया जाएगा और भारत में उसके कर्मचारियों के घर पर छापे मारे जाएंगे। हालांकि डॉर्सी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तुर्की में भी करना पड़ता है समस्या का सामना। डॉर्सी ने कहा कि तुर्की में भी भारत की तरह ही समस्या का सामना करना पड़ता है। वहां की सरकार ने भी ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। दरअसल डॉर्सी उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें बीते सालों में विदेशी सरकारों के दबाव का सामना करना पड़ा था।